guys, welcome back to my YouTube. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रिंसी हियर एंड आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा होने वाला है मेरे बारे में। तो मैं अभी अपना लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली एक रैंट होने वाला है। तो आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। एंड अगर आप उनमें से एक हो कि जो अभी कंफ्यूज है कि लाइक यूट्यूब कैसे स्टार्ट करना है या फिर करूँ या नहीं करूँ, जॉब करना है फिर यूट्यूब साथ ही मैं कैसे चलाऊंगी, या फिर दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज हु आर स्टिल कंफ्यूज वेदर टू स्टार्ट यूट्यूब, like whether to start their YouTube channel or not. सो या आई एम गोना शेयर फ्यू ऑफ माई एक्सपीरियंस। तो ये माइक को ऐसा पकड़ के बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कुछ स्टैंड वगैरह अभी है नहीं, और यहाँ पे लगा के मैं देख चुकी हूँ, थोड़ा आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लो आ रहा है। सो इसलिए मैं पकड़ के बोलूँगी, प्लीज़ बेयर दैट विथ मी। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ एंड आई हैव अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 years। एंड मैंने टोटल 2 कंपनी में काम किए हैं। एंड पहले वाला जो मेरा कंपनी था वो 6 months का था एंड इट वॉज़ अ वेरी टॉक्सिक कल्चर एंड कंपनी एंड पीपल एंड एवरीथिंग वाज टॉक्सिक। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना वहाँ पे काम कर पाई, टिक पाई बेसिकली। तो उसके बाद मैं एक दूसरा कंपनी ज्वाइन की जहाँ पे मैं 2.5 years काम की। इट वाज अ वेरी गुड कंपनी, वर्क कल्चर एंड वहाँ के लोग वगैरह सब कुछ सही था। एंड लाइक वर्क फ्रॉम होम था एंड सैलरी भी लाइक इट वाज गुड, ठीक ठाक। तो मैंने सोचा कि लाइक लेट्स कंटिन्यू दिस जॉब फॉर वट एवर ईयर्स। सो बट ऐसे चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। तो वर्क फ्रॉम होम आजकल किसको अच्छा नहीं लगता, राइट? जो अभी आजकल मिलता नहीं है। सो एनीवेज, तो चल रहा था। ऑल ऑफ अ सडन लास्ट ईयर दिसंबर, ऐसा ऑल ऑफ अ सडन लाइक एक दिन में बोला नहीं, बट लाइक 1 month बिफोर उन्होंने बोला कि यू गाइज, हमारे टीम में टोटल 3 जन थे। मैं जिस लाइक टीम में काम करती थी, तो सबको बोला गया कि लाइक यू गाइज हैव 1 month। एंड हमारा जो मैं मेरे जो क्लाइंट्स थे वो कनाडा के थे, लाइक हम लोग कनाडा के लिए काम करते थे एंड इंडिया में भी हैदराबाद में एक कंपनी हमारा था। लाइक दे सेड कि वी डोंट वांट एनी मोर लाइक टू डू आवर वर्क एंड ऑल फ्रॉम इंडिया, तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है अभी, तो यू गाइज नीड टू क्विट। सो बेसिकली ये मेरा, जब ज्वाइन की थी परमानेंट ऑब्वियसली था ये मेरा जॉब एंड ऑफर लेटर में लिखा हुआ था कि दिस इज़ अ परमानेंट जॉब। वेरी शॉकिंग फॉर मी दैट कि ऐसे ऑल ऑफ अ सडन बोल रहे हैं कि क्विट करना एंड ऑल दैट। बट उन्होंने बोला कि आप दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपके पास है तो देख सकते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इंडिया का जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। आई वॉज लाइक कि रिलीव दैट एंड आई वॉज 100% श्योर कि यहाँ पे 2.5 साल किया है काम, तो दिस गाइज विल हेल्प अस आउट। हाँ, तो जब मैंने इंटरव्यूज़ हम लोग ने सब दिया, वी हैड 2-3 इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़। सो हम लोग जब दिए तो वहाँ पे जो इंटरव्यू था, लाइक दे वर लाइक कि यू गाइज आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब रोल। एंड वी वर लाइक कि अगर वी आर नॉट क्वालिफाइड देन आप लोगों ने बोला ही क्यों फर्स्ट प्लेस में दैट वी विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज हियर सो यू डोंट हैव टू वरी, सो व्हाई? सो एनीवेज, इट वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, वो तो गया। तो उसके बाद मैं ऐसा सोच रही थी कि आजकल ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, सिर्फ गवर्नमेंट को छोड़ दे के, हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर है, इसमें आपको क्या गारंटी है कि आपका जॉब आज है और कल नहीं है? लाइक कहीं पे ऑल ऑफ अ सडन सुबह उठो एंड एक न्यूज़ में आया होगा कि इतना ये XYZ कंपनी ने 30,000 या 30 या फिर वट एवर 10,000 लोगों को निकाल दिया। एंड ऑल ऑफ अ सडन अगले मॉर्निंग में उठो तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज अनएम्प्लॉयड और जॉबलेस। लाइक आजकल कम ऐसा बहुत काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एंड कोई कोई लोग जो हैं इसके इसके चक्कर में डर के, वो लोग ना, मतलब उनको हाइक नहीं मिल रहा है, जैसे मिल रहा है तैसे मिल रहा है, वो लोग चला रहे हैं चुपचाप, कुछ बोल नहीं रहे हैं। किसी किसी का टॉक्सिसिटी है वो भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड हाइक कैसे ईयरली उनका 1-2 हज़ार 3 हज़ार ऐसा कुछ होता है। एंड कोई कोई लोग तो खुश भी नहीं है अपने जॉब लाइफ से, फिर भी ऐसा काम कर रहे हैं। मैं जो अपने मतलब मेरे जो सर्कल में जो जितने भी मैं लोगों को जानती हूँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं, मैं उनका स्टोरीज़ वगैरह देखती हूँ, लाइक कि डिप्रेसिंग वाले जो वर्क स्टोरीज होते हैं ना, वैसा टाइप के मोस्टली रहते हैं। ऑब्वियसली लोग हैं इसीलिए ही काम कर रहे हैं क्योंकि पैसा चाहिए, आपको भी पैसा, मैं भी कर रही थी पैसा कमाने के लिए, आप भी कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। आई नो सबको पैसा कमाने के लिए काम करना, कोई कोई किसी को अगर फ्री में मिल जाएगा तो वो कभी काम नहीं करेगा ऑब्वियसली। बट द थिंग इज़ कि लाइक ask yourself genuinely, like if you're not happy in something, why don't you try something else in life?
क्या पता वहाँ पे अगर लग जाए तो। अगर कोशिश ही नहीं करोगे एंड you'll be stuck in one company and you'll be stuck doing one single thing forever and you'll like ऐसे slow होके बढ़ रहे होगे. I have seen people having 5, 6, 7 years of work experience and still working in the same company, little bit of hike only. So yeah, that is what made me thought कि लेट्स गो बैक टू कंटेंट क्रिएटर. अभी गो बैक कंटेंट क्रिएटिंग, अभी गो बैक का मतलब ये है 2018 में मैं स्टार्ट की थी फैशन कंटेंट्स. उस समय जस्ट नया नया ये चालू हुआ था एंड उस समय एक दो जन बहुत फेमस थे. एक है द कोमल पांडे एंड द ओजी एंड उसके बाद कृतिका खुराना, द दैट बोहो गर्ल. तो ये दोनों बहुत फेमस थे उस समय एंड आई थिंक मोस्टली इन्हीं दोनों का ही कंटेंट बहुत ज़्यादा चल रहा था. और कोई होगा तो मुझे आइडिया नहीं है. उस समय रील्स वगैरह कुछ आया नहीं था, लॉन्ग फॉर्मेट में ऐसा वीडियो डालते थे उस समय. तो मैं भी उनसे इंस्पायर होकर अपना ऐसा फैशन, मुझे तो फैशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड लाइक फोटोशूट वगैरह एंड ऑल दैट. ये सब खुद मैं सेल्फ पोर्ट्रेट वगैरह मैं खींचती हूँ. इतना बाल लग गया, सेल्फ हो रही हूँ. एनीवेज, तो सेल्फ पोर्ट्रेट मैं खींचती थी तो मैं भी करती थी. बट मेरा दिक्कत पता है क्या था, मैं ये सब करती थी, पोस्ट करती थी, बट ये मैं कैसे करती थी, इंस्टाग्राम में प्राइवेट अकाउंट बना के. एनीवेज, क्योंकि उस समय जो मतलब उस समय मैं हार्डली कितनी 20 साल की उम्र की होंगी, 20-21 साल की. तो उस समय ऐसा डर रहता था कोई देख ना ले, रिलेटिव्स वगैरह बोलते रहते थे सब ये वो, क्या कपड़ा पहना ये वो. तो उस समय वो थोड़ा वैसा टाइप का मेंटेलिटी था कि कोई देख ना ले ऐसा वैसा. तो प्राइवेट अकाउंट बना के सब पोस्ट करती थी जिसका कुछ फ़ायदा नहीं था. ठीक है, उस समय मेरे को पता भी नहीं था कि इसका कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला है. सो बीच में क्या हुआ था, मैं कुछ समय के लिए सबको, रिलेटिव्स वगैरह को ब्लॉक करके जो रिक्वेस्ट था मेरा सब पेंडिंग उसको डिलीट करके मैंने कुछ समय के लिए अपना अकाउंट पब्लिक किया था. तो जब मैंने पब्लिक किया था तो ठीक ठाक व्यूज़ आया. उसके बाद मैं कुछ कुछ पोस्ट वगैरह डाली थी, व्यूज़ आया था. तो मैं आई वॉज गोइंग फ्यू डेज बैक, आई वॉज गोइंग थ्रू माई ओल्ड पोस्ट जो अभी मैंने आर्काइव्स करके रखा है क्योंकि देख नहीं सकती मैं उसको. एनीवेज, आई वॉज गोइंग थ्रू माई ओल्ड पोस्ट, कमेंट्स वगैरह सब देख रही थी. देर वॉज दिस वन गर्ल हु कमेंटेड समथिंग ब्यूटिफुल स्टाइलिंग और समथिंग ऐसा कुछ कमेंट की थी. ठीक है, तो आई वाज, फिर मैंने देखा कौन कमेंट किया है, उसका वेरीफाइड वाला ऐसा टिक वाला है. मैं जब जाके देख रही हूँ तो शी इज़ अ फैशन कंटेंट क्रिएटर और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, बट शी इज़ अ वेल नोन कंटेंट क्रिएटर एंड काफ़ी वेल नोन कंटेंट क्रिएटर उसको फॉलो करते हैं एंड शी फॉलोज देम बैक एज वेल. लाइक शी हैज़ ऑलमोस्ट अराउंड 4K 5K फॉलोअर्स, लाइक लैक्स में, एंड वेरीफाइड अकाउंट भी है. तो उस समय सोचो अगर उसने भी स्टार्ट किया होगा, नया नया उस समय था, तो उस समय जब मैं पब्लिक की थी दिस, शी कमेंटेड ऑन माय पोस्ट. तो अगर मैंने भी उस समय कंटिन्यू करके अपना अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक करके बना के करती तो शायद मैं भी आज कुछ बन चुकी होती. मे बी मैं बस बता रही हूँ. बिकॉज अगर वहाँ वो लड़की तक मेरा पहुँचा था एंड दैट गर्ल इज़ नाउ अ कंटेंट क्रिएटर, तो मैं भी तो बन सकती थी ना. बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे ही वो रैट रेस में फंस जाते हैं कि मतलब हाँ ये ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है. कि मेरा तो ये एक सपना था कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करूँगी, लेकिन आज के डेट में पता चल रहा है क्या घटिया चीज़ होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लाइक अगर तुम फॉरेन में काम कर रहे हो एंड फॉरेन में एक आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो, देन वहाँ पे तुम बोल सकते हो कि वहाँ का कल्चर अच्छा है, वहाँ पे लोग अच्छे हैं, टाइम मैनेजमेंट रहता है. 5 बजे मतलब 5 बजे सबका काम खत्म होता है, घर जाते हैं एंड वीकेंड्स में कोई तुमको कॉल नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा, मेल नहीं करेगा. इवन if वीक डेज में 5 बजे तुम्हारा काम खत्म भी हो गया, देन लॉग आउट करके सब अपने अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. कोई रात के 8-9 बजे अरे वो वाला मेल थोड़ा रह गया, थोड़ा कर दोगे, वो सब कोई नहीं करता फॉरेन में. लेकिन इंडिया का कल्चर, जो कॉर्पोरेट सेक्टर का कल्चर है, वो एकदम से खराब. अनलेस एंड अंटिल यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट जॉब इंडिया में, छोड़ दो, देर इज़ नो सिक्योरिटी इन लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर. ऐसे रगड़ के पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन तुमको कुछ हासिल नहीं होगा. लेकिन दैट्स द रीज़न आई डिसाइडेड कि लेट्स ट्राई समथिंग न्यू. ये जो 3 साल मैंने काम किया है, आई
आई डू हैव माई सेविंग्स। अभी इतना सेविंग्स नहीं है कि मेरे मतलब एक पीढ़ी भी चल पाएगा, मतलब मैं भी नहीं चल पाऊंगी, बट फिर भी थोड़ा है, थोड़ा बहुत है। आई हैव माई लव्ड वंस टू सपोर्ट मी एज वेल। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछोगे तो मैं क्या सजेशन दूँ आपको। आई वोंट सजेस्ट कि जॉब छोड़ दो एंड यूट्यूब करो। जॉब भी करो, लेकिन कोशिश करो कुछ ना कुछ, जॉब का ही रूटीन डाल दो लेकिन कुछ ना कुछ डालो यूट्यूब में करो, क्योंकि जब एक बार यूट्यूब से इनकम करने लग जाओगे और धीरे धीरे वो क्या होगा कि तुम्हारा जितना भी सैलरी होगा ना वो उससे डबल, वहाँ का जो पैकेज होगा यहाँ डबल होने लग जाएगा। एंड उस समय इफ़ यू हैव योर लाइक योर फैमिलीज आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे आर लाइक कि नहीं ये सब, कोई कोई फैमिलीज ऐसे होते हैं कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि क्या यूट्यूब है, वीडियोस बनाना है, इसमें क्या रिस्पेक्ट मिलेगा तुमको, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करोगे तो उसमें रिस्पेक्ट मिलेगा। कोई कोई फैमिलीज हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये। इनफैक्ट लाइक आई वुड से दैट लाइक स्टिल लिव इन माई पेरेंट्स लाइक डोंट बिलीव दैट कि यूट्यूब से कुछ इनकम कभी हो सकता है, ये वो इसमें कुछ बन सकते हैं लोग। दे डोंट स्टिल लाइक बिलीव, बट या यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर कोई बिलीव नहीं कर रहा है तुम पे, यू बिलीव इन योर सेल्फ, समडे यू आर गोइंग टू क्रैक इट। एंड जब तुम इन यहाँ से इनकम करने लग जाओगे ना, तब दिमाग, लोगों का जो दिमाग है ना वो पूरा मतलब हिल जाएगा पूरा, कि लाइक दे विल बी शॉक्ड एंड दे, एंड जब तुम इनकम करने लग जाओगे एंड कुछ बन के कुछ दिखा के कर दोगे एंड दे विल बी लाइक कि वाह तुमने कर लिया ये वो, अभी तुम यही करो वो करो। जो लोग पहले मना कर रहे थे नहीं करो ये सब, क्या होता है वीडियोस बनाना ये वो, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, वही लोग बोलेंगे हाँ ठीक है कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ दो अभी ये कंटिन्यू करो। तो या दिस इज़ इट। एंड आई होप कि अगर आपको कन्फ्यूजन अभी भी है देन ये वीडियो जो है आपको क्लैरिटी देगा कि क्या करना चाहिए। एंड अगर आप पूछोगे तो मैं सजेस्ट करूँगी, जब तक आपका यूट्यूब से इनकम स्टार्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं ऐसा पार्ट टाइम्स जॉब्स वगैरह भी आजकल मिलता रहता है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होता है 6 मंथ्स का हो 1 ईयर का हो। उसमें क्या होता है कि वीकली 5 डेज आप काम करो, 4 से 5 घंटा दो एंड या दैट्स इट। एंड उतना ही काम रहता है एंड वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उनका और आपका कोई लेन देन होता नहीं है। एंड ऐसा कुछ टॉक्सिसिटी भी उस चीज़ में नहीं होता है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब होता है वो तुमको काम दे देते हैं एंड दे जस्ट वांट कि दैट तुम्हारा उनका काम आप कर दो, ठीक है, उसके बाद उनका तुम्हारे साथ कोई लेन देन नहीं होता। तो देयर आर कंपनीज जो ऐसे टाइप के जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ऐसे साइड बाय साइड करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ जॉब्स जो ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल हो, जो मतलब दिन काम ख़त्म तो पैसा हजम एंड कुछ लेन देन नहीं हो उसके बाद। और या दैट्स इट। एंड आई होप you guys enjoyed my video, and if you liked my video then don't forget to subscribe, like, share and comment, and I'll be back with another video soon. And I hope you guys enjoy the video, and don't forget to subscribe guys. Bye.